वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, चैप्टर नंबर 3 द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, इसे हमने ख़त्म कर लिया था। और इसके जो एक्सरसाइज थे पेज नंबर 29 पे, इसे भी हमने कल कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि होगा हमारा आंसर इन डिटेल्स वाला। तो फिर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन आंसर को करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें उन्हें समझने की कोशिश करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिर हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट द एडवाइजर डज टू मेक द क्वीन हैप्पी? डज हिज प्लान वर्क? अब हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो वो एडवाइज़र था, उसने क्वीन को खुश करने के लिए क्या किया? क्या उसने जो किया उससे क्वीन खुश हुई? क्या उसका जो प्लान था, क्या वो काम कर गया? ठीक है। तो फिर इसका आंसर हमें कुछ इस तरह से आता है। टू मेक द क्वीन हैप्पी द एडवाइज़र गेट द कोर्ट म्यूजिशियन टू प्ले म्यूजिक। क्वीन को खुश करने के लिए जो वो एडवाइज़र था, उसने दरबार में किसे बुलाया था? कोर्ट म्यूजिशियन को बुलाया था। क्यों? गाना गाने के लिए, ठीक है, यानी कि प्ले करने के लिए म्यूज़िक। और फिर जब क्वीन उससे खुश नहीं हुई तो फिर उसने किसे बुलाया? ही कॉल्स फॉर द कोर्ट एक्रोबेट्स एंड पोर्ट्रेट। फिर बाद में उसने किसे बुलाया था? एक्रोबेट्स और पोर्ट्रेट्स को बुलाया था, यानी कि जो स्टंट वगैरह करते हैं और जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, उन लोगों को दरबार में बुलाया था। अब ये तो हुआ हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर। अब हमें इस यहाँ से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन, डज हिज प्लान वर्क? क्या उसका जो प्लान था, क्या वो काम कर गया? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, हमें इसके भी आंसर लिखने, ठीक है। क्या जो वो उसने प्लान बनाया था, क्या वो काम में आया था? नो, द प्लान वॉज नॉट वर्क। नहीं, जो वो एडवाइज़र ने प्लान किया था वो काम नहीं आया था। यानी कि ना ही जो रानी थी, ना वो कोर्ट म्यूजिशियन से खुश हुई, ना वो एक्रोबेट और पोर्ट्रेट से वो खुश हुई। तो फिर ये था हमारे पहले वाले का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है, व्हाट कंटेस्ट डज द क्वीन अनाउंस, व्हाट इज द प्राइस? सेम, फिर से हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो क्वीन थी उसने क्या कॉन्टेस्ट रखा और उसने इनाम के लिए क्या रखा था? द क्वीन plans to hold a contest for the most beautiful things in the world। जो क्वीन थी उसने कॉन्टेस्ट किस चीज़ को लेकर रखा था? इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को लेकर रखा था, ठीक है। यानी कि द क्वीन प्लान्स टू होल्ड अ कॉन्टेस्ट फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ को लेकर एक कंपटीशन रखने के लिए क्वीन ने सोचा था। तो फिर क्वीन ने जीतने वाले के लिए प्राइस क्या रखा था? एंड द प्राइस इज हर क्राउन। और जो क्वीन थी उसने जीतने वाले को क्या बोला था कि वो अपनी क्राउन देगी, ठीक है, यानी कि अपना ताज देगी। क्राउन हम किसे बोलते हैं? ताज को बोलते हैं। समझ में आया? अब हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट द पीपल शो एट द कॉन्टेस्ट? वो कौन से अलग अलग चीज़ें हैं जो लोग लेकर आए थे उस कॉन्टेस्ट के दौरान? इज़ द क्वीन हैप्पी? क्या जो क्वीन थी वो उन लोगों की चीज़ों को देखकर खुश हुई थी? ठीक है। अब यहाँ इसका आंसर हमें कुछ इस तरह से होता है, पीपल शो दियर पोइट्री। जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, जो लोग थे उन लोगों ने क्या लेके आए थे? अपने पोइट्री को, पेंटिंग को, एनिमल्स को, ठीक है। इन सब को लेके जो लोग थे वो क्वीन के दरबार में आए थे क्वीन को खुश करने के लिए। तो फिर ये हुआ हमारे इसका आंसर। तो फिर इसका इज क्वीन हैप्पी? क्या क्वीन जो थी वो खुश हुई थी? नो, द क्वीन वॉज स्टिल डिसअपॉइंटेड। जो वो क्वीन थी वो अभी भी क्या थी? डिसअपॉइंट थी, यानी कि वो अभी भी ना खुश थी, ठीक है। तो फिर ये है हमारा पहला, दूसरा, तीसरे का क्वेश्चन आंसर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला हम कल करेंगे।
मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स और जो मैंने पहले भी करवाया था वो आप अपने कॉपी पे लिख लिया होगा, ठीक है। तो फिर हम फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।